हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डेफिनेशन कि मेटल्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि आज अबाउट 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में ये इतने एक साथ डिस्कवर नहीं हुए थे। तो एलिमेंट्स ने मतलब साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया था। वो एंटोनी लवोइजर ने, एक मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स। तो ये होते क्या हैं, उनके ही लिए ये लेक्चर है जिसमें आप समझ पाओगे कि मेटल्स होते क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हम आते हैं डेफिनेशन पर। तो वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस बनाते हैं स्टूडेंट, वो कहलाते हैं मेटल्स, है ना। जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस यानी कि कैटाइंस फॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड द मेटल्स। जैसे मैं एग्जांपल्स ले लूँ सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 281, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट है, इसलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा 28 Na पॉजिटिव। तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस बना ली, तो ये मेटल्स कहलाएगा। दूसरी साइड अगर मैं क्लोरीन लूँ, तो क्लोरीन का है 287, तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइंस बनाएगा, इसलिए हम इसको मेटल्स नहीं कहेंगे, ये कहलाएगा नॉन मेटल। दूसरा एग्जांपल मैं लूँ एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, सो 283 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड इट फॉर्म द 2,8 मीन्स Al3 पॉजिटिव आइंस। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हो एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और पॉजिटिव आइंस बना रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी मेटल्स हैं। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस बनाता है, तो ये नहीं कि पॉजिटिव आइंस बना रहा है तो हम इसको मेटल कहेंगे। तो कंक्लूजन ये है स्टूडेंट कि सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइंस बनाते हैं, एक्सेप्ट द हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस बनाता है। तो हाइड्रोजन का स्टूडेंट मैं बताऊं आपको, ये डुअल नेचर होता है, ये नेगेटिव आइन भी बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब 1 मार्क्स के लिए कि मोस्ट एबंडेंट मेटल अगर पूछा जाए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल या जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज एल्यूमिनियम, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए स्मॉल एल। अब इसके पीछे एक केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ स्टूडेंट। एंशियंट टाइम में क्या था कि एल्यूमिनियम की कॉस्ट ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू गोल्ड, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप देखो कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो उसकी रेट क्या होता जाती है, कम हो जाती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है अर्थ में। लेकिन उस टाइम पर नेपोलियन के टाइम पर क्या था, ये महंगा था गोल्ड से, गोल्ड सस्ता था, ठीक है। लेकिन क्यों महंगा था, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड नहीं पता था। लेकिन जब हॉल और हेरोल्ड्स ने जो है एक्सट्रैक्शन का मेथड बताया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो गया। हम लो कॉस्ट पे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आज की डेट में क्या है, एल्यूमिनियम बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू द गोल्ड। आप देखते हो जब आप टिफिन बॉक्स में पराठे वगैरह पैक करके ले जाते हो एल्यूमिनियम फॉइल में, तो आप टिफिन ईट करके क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल को थ्रो कर देते हो। लेकिन अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि हमें ईजिली मिलता ही नहीं था, तो हम थ्रो तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम उसको केयर करके रखते थे। आज के टाइम में इसको हम यूजलेसली थ्रो कर देते हैं। नेक्स्ट आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, मेटल्स आर मेलिएबल, यानी जो सारे मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। तो मेलिएबल का स्टूडेंट मीनिंग होता है विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मतलब जिसको अगर आप किसी हार्ड चीज से बीट करो तो वो पाउडर फॉर्म में ब्रेक ना होकर वो फ्लैट हो जाए। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ स्टूडेंट। जैसे अगर मेरे पास कोई एक कोल का पीस है, अगर मैं उसको हैमर से स्ट्रक करूंगा तो स्टूडेंट वो पाउडर फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई आयरन का पीस ले लूँ और उसको हैमर से बीट करूँ तो वो पाउडर फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा, वो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो सारे पाउडर फॉर्म में ब्रेक ना होकर वो फ्लैट हो जाते हैं। जैसे इसलिए हम इनका कॉइन बनाने में भी यूज़ करते हैं। कॉइन हम बनाते हैं एलॉयस के, जो कि मिक्सचर होते हैं 2 और मोर मेटल्स के। क्यों, क्योंकि ये पतले हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, इसलिए हम इनको कॉइन बनाने में यूज़ करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि सारे मेटल्स मेलिएबल होते हैं और मोस्ट मेलिएबल मेटल्स है गोल्ड और सिल्वर। इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्वीट्स होती हैं ना, जैसे कि काजू कतली वगैरह, तो उस पर जो है सिल्वर फॉइल लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्या है, एक
गोल्ड के कंपेरिजन में सस्ता है, और ये सबसे ज़्यादा मतलब गोल्ड है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेलेबल, उसके बाद सिल्वर है। तो इसकी थिन शीट बना सकते हैं और डेकोरेशन में हम जब काजू कतली पर लगा देते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है ना। नेक्स्ट आते हैं हम मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग होता है स्टूडेंट विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। आप लिख लीजिए जिसको हम वायर में खींच सकें, मतलब जब हम इनको हीट कर लें, मेल्ट कर लें, तो हम इनको क्या करें, इस तरीके से अगर पुल करेंगे तो ये ब्रेक ना होके वायर बना लेंगे, है ना, वायर जैसा, एक तार जैसा ये अपीयरेंस कर लेंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको डक्टाइल। इसलिए गोल्ड तो बहुत महंगा होता है, इसलिए इसके वायर हम बना नहीं सकते, तो कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह यूज होते हैं वायर बनाने में, क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो मेटल्स हैं यूजली ये देखा गया है कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो हीट को इजीली पास कर देते हैं, इसलिए हम यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में हम इनका यूज करते हैं। तो सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है, मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है ये पुअर कंडक्टर है हीट का, है ना, और लेड जो है वो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर है, यानी कि ये हीट ज़रा भी मतलब कंडक्ट नहीं करता, ट्रांसफर नहीं करता। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो मेटल्स क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को पास करा देते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो सिल्वर बेस्ट होता है, देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दो वायर हैं, सिल्वर और कॉपर वायर, कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, तो आप ऑप्शन लगाओगे सिल्वर, ठीक है। इसके बाद मेटल्स आर लस्टर्स, मेटल्स की अपनी शाइन होती है, लस्टर्स का मतलब जिनकी शाइन, तो उनको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, ठीक है। जैसे आपने देखा हो गोल्ड की गोल्डन शाइन होती है, सिल्वर की सिल्वर शाइन होती है। इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, मिरर्स पर हम सिल्वर की पॉलिश करते हैं, क्योंकि सिल्वर क्या है, एक तो शाइनी है और दूसरा इस शाइन की वजह से वो रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि जो रेज हम उस पर पास करते हैं वो उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिससे हम अपनी इमेज देख पाते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, सिल्वर इज रिफ्लेक्टर, हेंस इट इज यूज्ड इन द मिरर। और आपने कुछ देखा हो कि सर्दियों के टाइम पे जब हम हीटर लेकर आते हैं तो उनके पीछे जो हीटर की रॉड्स हैं उनके पीछे एक सिल्वर कलर की शाइनिंग होती है और वो कर्व्ड टाइप की होती है, क्योंकि सिल्वर पॉलिश क्या करती है, उसको हीट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे कि जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अगर पॉलिश अगर आप हटा दोगे, उसकी जगह आप ब्लैक कलर कर दोगे, तो आपको कोई हीट उस हीटर से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं, मेटल्स आर यूजली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली ये देखा है कि बड़े हार्ड होते हैं, बड़े सॉलिड होते हैं। जैसे हम आयरन की बात करें तो बहुत हार्ड है, आपको मैं अगर आयरन का रॉड दे दूं या मैं ले लूं तो हम इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो ये हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं सॉफ्ट, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से कट कर सकते हो इजीली, जैसे कि आप चीज़ को कट करते हो, बटर को कट करते हो। दे आर स्ट्रॉन्ग, ये मतलब हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिफ्ट करते हैं, जैसे आप ब्रिजेस देखो आयरन की बना देते हैं, तो उन आयरन ब्रिजेस पर बहुत सारे जो है ट्रक पास होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये उसको बेयर कर सकते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। सो दे आर हार्ड, दे आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट द सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मोस्टली जो अगर मैं बात करूं मेटल्स की, वो रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट द मरकरी, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। नेक्स्ट आता है इनके मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो चीज़ सॉलिड है उसको मेल्ट करने में जितना टेम्परेचर, जिस डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट कर रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, वो कहलाता है स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट, और जब वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके मेटल्स के मोस्टली क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्ट द सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनके बीच में जो है एटम्स के बीच में वो बॉन्ड्स वीक है, इसलिए ये सॉफ्ट है। आयरन का आप देखो टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है। गैलियम और सीरियम ये दो मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 3028 होता है। तो आपको मालूम है यूजली बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 34-35 होता है, फीवर आने पर वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। तो मीन्स अगर हम पाम पर अगर गैलियम और सीरियम रख देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर तो 34 है और ये मेल्ट हो रहे हैं 30 पर, तो मतलब 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब हम इसको रखेंगे तो ये हमारे हैंड्स पर क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे दो मेटल बताओ जो कि हैंड पर या पाल्म पर रखने पर मेल्ट हो जाते हैं, तो गैलियम एंड सीरियम। नेक्स्ट आते हैं, तो आई होप स्टूडेंट आपको मज़ा आ रहा होगा ये सब पॉइंट समझकर। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
यानी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर किसी चीज़ में मास ज़्यादा है और वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो ज़्यादा डेंस है। यानी कि अगर मैं इसको एग्जांपल से समझूं कि ये एक बॉल है मेरे पास जो कि प्लास्टिक की या रबर की रख लूँ, और ये सेम बॉल है मेरे पास आयरन की। ये आयरन की है, ऐसी आयरन, और ये है रबर की। तो आपको मालूम है दोनों का सेम साइज है, लेकिन कौन ज़्यादा हैवी होगी, कौन ज़्यादा डेंस होगी? आयरन की। क्योंकि आयरन के एटम वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो आयरन के पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे, यानी कि उतने वॉल्यूम में ज़्यादा मास होगा। और रबर का क्या है, वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन मास ऑक्यूपाई कम हो रहा है। तो आयरन में मास ज़्यादा है, इसलिए इसकी बॉल जो होगी वो हैवी होगी एज कम्पेयर टू द रबर वन। नेक्स्ट आता है दे आर सोनोरस। सोनोरस का स्टूडेंट मीनिंग होता है विच प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जैसे आप देखते हो स्कूल में, टेम्पल्स में, है ना, तो बेल्स लगती हैं, तो वो बेल्स जो होती हैं वो मेटल्स की होती हैं। जैसे जब आप घंटी बजाते हैं या जब हम जाते हैं मंदिर में घंटी बजाते हैं, तो उसकी साउंड जो होती है वो आसपास के घरों में भी आती है। या स्कूल में अगर पीरियड ओवर होता है तब बेल बजती है, तो क्या होता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर भी आएगी, सेकंड फ्लोर पर भी आएगी उसकी आवाज़, और ग्राउंड फ्लोर पर भी आएगी। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनकी शार्प रिंगिंग साउंड होती है, इसलिए हम उनको बेल बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सोनोरस का मतलब होता है विच प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। मेटल्स यूजली आर सिल्वर एंड ग्रे इन कलर। मोस्टली जो हम बात करेंगे कि ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, एक्सेप्ट द कॉपर एंड गोल्ड, जिनकी अलग अलग कलर की, मतलब गोल्ड की तो गोल्डन कलर होती है, और बाकी जो होंगे रेस्ट वो सिल्वर या ग्रे कलर के होंगे।